महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में अष्टम स्कंद में चौथा अध्याय, गजेंद्र और ग्राह का पूर्व चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब मैं तुम्हें गजेंद्र और ग्राह के पूर्व चरित्र के विषय में बताता हूँ। जिस समय भगवान श्री हरि ने ग्राह को मारा और गजेंद्र को बचाया, उस समय वह ग्राह तत्काल परम आश्चर्यमय रूप से दिव्य शरीर धारण करके देवलोक को चला गया। वास्तव में वह ग्राह पूर्व जन्म में हु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। अगस्त्य मुनि के शाप से उसे ग्राह योनि में आना पड़ा था। भगवान ने ही उसे मुक्त करने के लिए ये सारी लीला रची थी। ग्राह योनि से मुक्त होकर वह भगवान को नमस्कार करके देवलोक को चला गया। दूसरी ओर भगवान के स्पर्श करने से गजेंद्र के भी सारे पाप नष्ट हो गए। अज्ञान के अंधकार से वह मुक्त हो गया। उसे तत्काल भगवान के पार्षदों का रूप प्राप्त हो गया। उसने भगवान की परिक्रमा की और उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और सभी के देखते देखते वैकुंठ लोक को चला गया। राजन, वह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उसका नाम इंद्रधूमन था। वह भगवान का परम भक्त और अत्यंत यशस्वी महात्मा राजा था। एक बार की बात है कि राजा इंद्रधूमन अपना राजपाट छोड़कर मल्य पर्वत पर जाकर साधना करने लगा। उसने अपनी जटाएं बढ़ा ली और तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन वह स्नान आदि से निपट कर भगवान की पूजा एकाग्र मन से कर रहा था। उसी समय दैवयोग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आए। उन्होंने देखा कि राजा इंद्रधूमन गृह सथोचित अतिथि सेवा और प्रजा पालन धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की भांति गाद में बैठकर उपासना कर रहे हैं। उन्हें लगा कि एक राजा का ये अनुचित कर्म है। इससे मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने राजा को शाप देते हुए कहा, राजन, तूने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और परोपकार के कर्म से निवृत्त होकर अभिमानवश तू मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला तू हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए तुझे ज्ञानी हाथी की योनि प्राप्त होगी। परीक्षित, शाप देकर अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजा इंद्रधूमन ने अपना भाग्य समझकर शाप को स्वीकार कर लिया और उसे इस प्रकार हाथी की योनि प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना जिसने एक बार हृदय से की हो, उसे किसी भी योनि में क्यों न डाल दिया जाए। भगवान का ध्यान उसे आ ही जाता है। मनुष्य योनि में किए गए सत्कर्म सदैव उसके साथ रहते हैं और वे उसे हर प्रकार के पाप कर्मों से बचाते रहते हैं। इसीलिए हाथी योनि में पड़ने के उपरांत जब गजेंद्र ने भगवान श्री हरि को याद किया तो उन्होंने उसका उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण भगवान की इस लीला को देखकर उनका गुणगान करने लगे और भगवान गजेंद्र के सूक्ष्म शरीर को लेकर अपने धाम चले गए। हे कुरुवंश शिरोमणि राजा परीक्षित, तुमने भगवान श्री हरि और गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी। ये प्रसंग सभी पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान ने जब गजेंद्र का उद्धार किया तब उन्होंने उससे कहा था, जो लोग रात के पिछले प्रहर में उठकर एकाग्र चित्त से मेरा ध्यान करते हैं और मेरी लीलाओं का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। इसीलिए जिस पाप के कारण शापित होकर तुम ये जो आमरण अनशन कर रहे हो, इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय भगवान श्री हरि का जप और पूजन करना ही है। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।